सलाम नमस्ते। एक हफ्ते की छुट्टी गुजारकर घर लौटी तो हॉलीडे के बाद का स्पिरिट एकदम से सोडा वाटर की तरह बैठ गया। पता चला कि मेरी एक अच्छी दोस्त की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी तबीयत कुछ दिनों से नासाज चल रही थी। शहर के कई डॉक्टरों से इलाज भी हुआ, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो घर वालों ने साउथ इंडिया जाकर इलाज कराने की सोची। अब कभी भी कोई बीमार पड़े या इलाज की बात हो तो मशवरा देने वालों को तो एक सुनहरा मौका मिल जाता है। सब अपने अपने हिसाब से मशवरे देते हैं। अरे भाई, बाहर जाकर इलाज के लिए रुकना इतना आसान नहीं। अरे यहाँ और भी डॉक्टर हैं मेरी पहचान के, उनसे सलाह ले लो। अब बार बार डॉक्टर बदलना भी इतना ठीक नहीं। अरे जाना भी है तो कहीं और जाओ, साउथ का क्यों सोचा? साउथ वाले बड़े अजीब होते हैं, हिंदी आए भी तो अपनी भाषा में बोलेंगे। अरे बहुत लूटते हैं सब। अब बाकी मशवरे तो मैंने सुन लिए, मगर ये आखिरी वाला सुनते ही मुझे बड़ा गुस्सा आया। अब इंसान को इतना भी जजमेंटल नहीं होना चाहिए। मुझे तो कहावत सच होती नजर आई कि बद अच्छा बदनाम बुरा। साउथ वालों के लिए इतनी भारी भरकम बातें सुनते ही मुझे वृंदावन जाने के लिए रास्ते में पंप हाउस सर्किल चौक के पास चाय कॉफी बेचने वाली भाग्या याद आ गई। कुर्ग की 2 दिन की मस्ती भरी थकान के बाद हम वापस बेंगलोर लौट रहे थे। हमारा ड्राइवर रघु अभी भी रघु गाइड बनकर हमें हर गुजरने वाली कस्बे की हिस्ट्री सुना रहा था। इन्हें झपकी लेते देख फौरन बोला, सर जी चाय कॉफी हो ना क्या? इधर बहुत अच्छा चाय मिलता। हमारी वो नींदी आंखें देख वो फौरन एक चाय की दुकान पर रुक गया। छोटी सी दुकान से फौरन एक सांवला मुस्कुराता हुआ चेहरा बाहर निकला। यस सर, चाय हो ना? पता नहीं उसने हमें किस तरह पहचान लिया कि हम चाय पीने वालों में से हैं। कपड़े, चाल ढाल या शायद हिंदी के लफ्ज, जो भी हो, साहिब ने मेरे लिए कॉफ़ी और अपने लिए बिना चीनी की चाय मंगाई। सरी चीनी नहीं हो ना? मैं अभी बनाती। मैं सामने सीमेंट की बेंच देखते ही बैठ गई। आदत के हिसाब से मैं वहीं बैठे बैठे बादलों और पेड़ों की तस्वीरें लेने लगी। बिटिया साहिब के साथ फ्रेश होने के लिए बगल के होटल की तरफ बढ़ी। पता नहीं उसने कैसे समझ लिया कि वो वॉशरूम की तलाश में निकले हैं। फौरन मुझे पुकार कर कहने लगी, अम्मा टॉयलेट इधर साइड में है, अच्छा वाला। मैंने साहब को पुकार कर इशारा किया और अम्मा की तरफ मुस्कुराकर देखा। वो भी मुस्कुरा दी। 5 मिनट में वो एक ट्रे में गर्म चाय और कॉफ़ी लेकर आ गई। कॉफ़ी अम्मा, चीनी नहीं डाला? ओह, पर मुझे तो चीनी चाहिए थी। सर बोला चीनी नहीं डालना। ओके, मैं अभी देती। वो भाग कर गई और एक कटोरी में चीनी लेकर आ गई। प्यार से चम्मच में चीनी लेकर मुस्कुराते हुए कहने लगी, कितना चीनी हो ना? उसकी मेहनत भरी ईमानदारी ने मुझे छू लिया। बिना चीनी की चाय कॉफ़ी चाहिए ये सोचकर उसने हम दोनों के लिए सिर्फ एक कप अलग अलग कॉफ़ी और चाय बनाई। काफ़ी कैसा है? अच्छा है? बहुत अच्छी है। मैंने भी ईमानदारी से गरम गरम कॉफ़ी की तारीफ की। इतने में बिटिया भूख करने लगी तो उसने छूटते ही कहा, अम्मा को कॉफ़ी पीने दो, आओ तुम्हें क्या होना, मैं देती। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने उससे पूछ लिया, एक सेल्फी ले लूं तुम्हारे साथ? और दूसरे ही पल में ये सोचने लगी कि अजीब हूं मैं, हर मनपसंद लम्हे को कैमरे में कैद करना चाहती हूँ। ये भी नहीं सोचती कि सामने वाला क्या सोचेगा। अभी खुद पर गुस्सा कर ही रही थी कि उसने खुशी से दांत दिखाते हुए कहा, ओके मैडम, जरूर। और फौरन मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए फ़ोटो ली और फ़ोटो उसे दिखाया। कहने लगी, ये फ़ोटो मुझे भी भेज देना, मैं नंबर बताती। फिर दूसरे ग्राहक को देखते ही दुकान के भीतर जाकर गुम हो गई। थोड़ी देर तक जब वो नहीं आई तो मुझे लगा कि उसने ऐसे ही कहा होगा, वो क्यों किसी अजनबी को अपना नंबर देगी। और उधर तो शायद वो ये सोच रही होगी
कि पता नहीं मैं उसकी इस बेतकल्लुफ़ी को कैसे लूँ। उसकी नज़र में तो मैं एक बड़ी टूरिस्ट मैडम थी। शायद दुनिया में ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने अपना दिल ये सोचकर ही नहीं खोलते कि पता नहीं अगला क्या सोचे। नंबर नहीं दोगी अपना? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। सरी 9923106643। अम्मा, आप एक हाई भेज दो इस पर। मैंने नंबर सेव करने के लिए उसका नाम पूछा। मैं भाग्या। मैंने नाम सेव किया, भाग्या अम्मा कॉफ़ी। सामने देखा तो साहब फ़ोन पर बात कर रहे थे। मैं पेमेंट करने के लिए दुकान के पास गई। हमारी और ड्राइवर की कॉफ़ी, साहब की चाय और बिटिया के चिप्स के कितने हुए भाग्या? सब मिला के 42 रुपीज़ मैडम। मैंने ऐसे ही राउंड फिगर करते हुए 45 रुपये जीपे किया और टिक आते ही उसे दिखाया। अयो, 3 रुपीज़ ज़्यादा दे दिया। आओ चॉकलेट ले लो। मुझे अपने ऊपर शर्म और गुस्सा दोनों आया कि इतने खुशदिल, ईमानदार और हंसमुख इंसान को मैंने सिर्फ 3 रुपये क्यों ज़्यादा दिए। वैसे उसकी मेहनत और भावनाओं का तो कोई मोल ही नहीं। मैं चाहती भी तो उसे उसका बदला नहीं दे पाती। मैंने ड्राइवर रघु को बुलाया और कहा कि हम दोनों की एक तस्वीर उसकी दुकान के सामने ले ले, ताकि उसे देख मैं भाग्या से हमेशा प्रेरणा लेती रहूं। भाग्या की ये तस्वीर भी व्हाट्सएप कर मैं गाड़ी की तरफ बढ़ी। वो दुकान के बाहर खड़ी हमारी तरफ देखती रही। शायद उसे भी किसी टूरिस्ट ने इतने अपनेपन से आज तक बात नहीं किया था। हमारी गाड़ी के आंखों से ओझल होने तक कभी न भुलाए जाने वाले हसीन पलों की याद अपने अपने दिलों में बसाए मैं और भाग्या एक दूसरे को हाथ हिलाकर अलविदा कहते रहे। दोस्त के घर पर मशवरों की दुकान के बीच बैठी मैं सोच रही थी कि इस बार साउथ के हमारे एक हफ्ते के टूर में हमें हर कोई बहुत ही मददगार और मिलनसार मिला। होटल के रूम सर्विस से लेकर वेटर तक, गाड़ी के ड्राइवर से लेकर दुकानदार तक, सब बहुत ही तमीज़दार और मददगार थे। कभी कोई इक्का दुक्का बदतमीज़ तो हर जगह मिल जाता है। ऐसे में कभी भी इस तरह किसी को जज करना अपने सगे भाई को पहचानने में गलती करने जैसा है। जिंदगी बड़ी छोटी है जनाब। इसमें अच्छा बुरा ऐसा वैसा देखने की बजाय हर आने वाले लम्हे से सीखने और उसे कुछ देने की कोशिश कीजिएगा ज़रूर।